कौन है? मुंशी। हाँ भाई, बादरे के लिए कोई चिट्ठी लाए हो? तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं चाचा, मैं तो सलाम करने आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम। चाचा, तुम्हें याद है एक दफा मैं पहले भी तुम्हारे पास आया था? और कब? चाचा आया था। अगर उस वक्त तुमने मेरी बात मान ली होती तो मेरा घर भी आबाद हो जाता और तुझे भी ये दिन देखना ना पड़ता। तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आए हो? नहीं चाचा नहीं, अच्छे वक्त के तो सब साथी होते हैं। मैंने सोचा इस वक्त तू मुसीबत में है, तुझे मदद की जरूरत है। ओए, अब मेरी कोई क्या मदद करेगा? आदमी की दवा आदमी है चाचा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? बड़ी दुआओं के साथ तो बादरे का वीजा लगवाया था, अब ये जाने से इनकारी है। क्यों है बादरे? क्या चाचा? वो तू जाने से इनकारी क्यों है? इन हालात में कैसे जा सकता हूँ? चाचा, कहता तो ये ठीक है, पर चानस रोज रोज नहीं मिलते। अभी 1 महीना पड़ा है, अल्लाह करे शादा घर आ जाए तब जाऊंगा। चाचा, मलिक अफजाल और सलीम आपके लिए। यार, उन दोनों का नाम मत लो। नहीं चाचा, वो दोनों तो बहुत अच्छे हैं। होंगे, मगर मुझे तो लगता है कि मुझ पे ये सारी मुसीबत जो आई है उन दोनों की वजह से आई है। तो चौधरियों के आदमी भैंस ले जाते, क्या हो जाता? मैं उनका कर्जा वापस करके भैंस ले आता। इन दोनों की दखल अंदाजी से मेरा घर मलकों, चौधरियों और राणों की सियासत का अखाड़ा बन चुका है। चाचा, कहते तो तुम ठीक हो, पर ऐसे मौके पर किसी शायर ने क्यों? खुदा के लिए शेर ना सुना। हम तो चौधरी और राणे को बुरा कहते थे, बुरे तो निकले ये मलक। ये जो तीफा फड़की जोगा है गोली लगना, इसका खाना खराब हो, इसका बेड़ा गर्क हो, ये किसी जोगा ना रहे ना उसका। ये दफा और सारे मलकों को तो इल्जाम ना दो चाची, गंदी मछली तो एक ही होती है चाचा। मगर तालाब तो सारा गंदा हो गया ना। अब तो गांव में ये अफवाह भी है कि दूसरे 2 आदमी भी उन्हीं के थे और एक कामा भी उनका गैर है। मुझे अब ये चौधरियों पे कोई भरोसा नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि मैं बड़े राणा के घर जाऊं, उसके बड़े असर रसूख है, वो मेरी बेटी को जरूर वापस दिखाएगा। हाँ चाचा, ये ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। चलो, मैं अपनी गलतियों की माफी मांग लूंगा। आओ चलो चलो चलो, आओ चलो, आप साइकिल ले लो। आ जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरा जो लाहौर था ना ख्वाब इधर बख्तियारी। चाचा, कहाँ जा रहे हो? बड़े राणा साहब के पास। क्यों? तुम लोगों की तो तीफे से रिश्तेदारी है, राणा साहब ही शादा को वापस दिला सकते हैं। ओ चाचा, हम शादा को वापस लेकर आएंगे, हम पर भरोसा करो, किसी तीसरे बंदे को बीच में ना डालो, मसला खराब हो जाएगा। आप दोनों भाइयों ने जो हमारी मदद की है उसका बहुत शुक्रिया। आप हमारा पीछा छोड़ दें, मेहरबानी होगी। चलो यार, चलो, एक नई मुश्किल है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वो जी, मिराजुद्दीन साहब यहीं काम करते हैं? हम बताएं जी इन्हें। जी हाँ। कहाँ मिलेंगे जी वो? अल्लाह ही जाने, कल से गायब है। गायब है? जब कोई मुलाजिम बगैर बताए गैर हाजिरी करेगा तो यही कहेंगे ना बाबा जी। आप बताएं क्या काम है? वो दरअसल जी मुझे उनसे जाती काम था।
क्या कभी उन्होंने किसी हवालाती की जमानत के बारे में कोई बात की आपसे? वो दफ्तर ही नहीं आए तो बात क्या करेंगे? उनके घर का पता मिल जाएगा जी? बताएं जी, इनको पता उनका। शदरे के पास कच्ची आबादी है, वहाँ रेलवे लाइन है, वहाँ किसी से भी जाकर पूछ लें। मेरा ख्याल वो मस्जिद का जिक्र करते थे, उसमें नमाज पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं उनको तलाश करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर वो यहाँ आ जाए ना, तो उनसे कहिएगा कि मलक हनीफ आया था, उसकी जमानत हो गई है। जी बेहतर, कह देंगे। बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲਾ ਅੰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਮਕ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਰੋਜੀਆਂ। ਪਰੋਜੀਆਂ। ਪਾਪੜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਪਰੋਜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਖੂਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮਿਰਦਾਰ ਪਰਸਨਲ ਖੂਹ ਹੈ ਤਦੇ? ਹੈ ਆਦੇ ਖੁਦ ਖੂਹ ਆ। सलाम अलैकुम मारका एडे दे पे बुढ़ड़ा 60-70 साल वाला तो 15-16 साल दे बाल दे पेरे ई पुंदा पे शर्फ हासिल गिनण वास्ते कि कहीं सरदार ते पीर दा बाल है। क्या ये कौम दुनिया दा टेक्नोलॉजी दे विच मुकाबला करे सी? सलाम अलैकुम मारका। परेशान हो बिजली के बिलों से? तुम्हारी परेशानी का एक ही लगता है फाद ने मस्जिद से कुंडी लगा ही ली। सरदार साहब, मस्जिद से मैंने मोटी तार की कुंडी लगा दी है। अब आप एक साथ मोटर और चक्की चला सकते हैं। वाह फाद कालिया, तू तो बड़े काम का बंदा है। अच्छा ये बता, तूने तार छुपा दी थी ना? सरदार साहब ऐसे छुपाई है किसी के बाप को पता ना चले। शाबाश, ये ले 200 रुपए तेरा इनाम। हाँ भाई सफदर, कुंडी से कोई फायदा भी उठाया है कि नहीं? जी सरदार साहब, चक्की चलाई थी। ये ले 2000 रुपए 20 मन दाने पीसे हैं और टोका मशीन चला के मैंने जानवरों का सारा चारा भी काट दिया है। क्या बात है। अच्छा वो पानी वाली मोटर चलाई थी? जी सरदार साहब, वो मैंने कालू को चला दी थी। वो शाम तक 10 एकड़ पानी लगा लेगा। वेरी गुड, अब बैठो इधर, हाथ गर्म कर लो। लतीफ साहब, आपका मीटर तो लोड 1 का है और आपके मीटर पर लोड 2 से भी ज्यादा चल रही है। क्या मतलब भाई आपके इस बात का, जरा मुझे समझाएं। मेरी मस्जिद में तो एक बल्ब है, उसका इतना लोड कैसे हो सकता है? सर मुझे समझ आ गई है, आप चले जाएं, ये लोड खत्म हो जाएगा। लतीफ भाई मुझे सब समझ आ गई है कि मामला क्या है, आप मेरे साथ चलें। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई जो तुमने मेरी घास चोरी की? सरदार साहब गलती हो गई है, माफ कर दो। सरदार साहब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है मामूली सी घास चोरी का।
क्यों ना गुस्सा करूं? मेरा घास कोई हराम का था। अच्छा, तो आपका घास हराम का नहीं है, क्या लोगों के पैसे हराम के हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? जो आपने मस्जिद से बिजली चोरी की हुई है वो हराम की है, या फिर जो आप चोरी करें वो हलाल और जो लोग आपकी चोरी करें वो उनके लिए हराम है? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? एक तो चोरी, और चोरी भी अल्लाह के घर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मोइन अख्तर शो के साथ मोइन अख्तर हाजिर हैं। टेलीविजन पे आपने बहुत सारे गाने वालों को सुना, लेकिन एक ऐसे दोस्त से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जिस तरह इन लोगों के 2-2 टके के गुंडे जो है हमारे ट्रांसपोर्ट के सामने निकल के जो है हमारे गाड़ियों को जलाते हैं। नैरो पीवीसी स्प्रिंग। देखो, चाइना में जब किसी को अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट बनवाना होता है, तब चाइना के लोग लाखों रुपए खर्च करने की जगह केवल 500 से 1000 रुपए खर्च करके रोड साइड लगे इस स्पेशल एडवर्टाइजमेंट सेटअप से एड्स बनवाते हैं, जिसके लिए यह लोग केवल अपना प्रोडक्ट टेबल पर रख देते हैं और यह सेटअप ऑटोमेटिक चारों तरफ से प्रोडक्ट की अच्छे से वीडियो निकालता है, और फिर जो कमाल का एडवर्टाइजमेंट बनकर तैयार होता है उसे देख सब लोग इसे 1 लाइक कर देते हैं। देखो, चाइना में जब किसी को अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट बनवाना होता है, तब चाइना के लोग लाखों रुपए खर्च करने की जगह केवल 500 से 1000 रुपए खर्च करके रोड साइड लगे इस स्पेशल एडवर्टाइजमेंट सेटअप से एड्स बनवाते हैं। बीबी, आपको कुकिंग भी आती है? मैं कुकिंग करती हूँ। मैं ज्यादातर सर ये इतने बड़े मसले नहीं है, अगर आप SHO साहब से बात कर ले सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। जी ए दोस्तों ਨੂੰ अपडेट दे रहे हैं कि ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕੱਲ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। जी ए दोस्तों ਨੂੰ अपडेट दे रहे हैं कि ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। इस वक्त घुमसान का रन पड़ा हुआ है, लड़ाई बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हो रही है और गन पॉइंट पर मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है। गन पॉइंट पर कहा जा रहा है कि मुझे बादशाह तस्लीम कर लिया जाए और मेरी बादशाहत को कबूल कर लिया जाए। मैं ਆ ਵੇਖੋ ਬਈ ਮੋਟਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਈ ਬੈਂਗਣੀ ਜੀ ਰੱਖ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆ ਵੇਖੋ ਬਈ ਮੋਟਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਡਾ। लो जी 215 किलो हो गया। आ बच्चा साडा लाल बच्चा हो गया 215 किलो का। सऊदी अरेबिया के बाद अब बहरीन से भी स्मगलिंग की कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। 2 मजीद नए वाकयात सामने आए हैं, एक सऊदी अरेबिया से सोना स्मगल होके गया और दूसरा बहरीन से। इसके अंदर नजर जाता है कि रियाद से जाने वाली एक फ्लाइट जब दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंची तो एक मुसाफिर के सामान की तलाशी ली गई तो एक कॉफी मेकर के अंदर उनको सोना छुपा हुआ नजर आया, जो कि उन्होंने तोड़ के बाहर निकाला। इसके बाद बहरीन से आने वाली एक परवाज जब दिल्ली उतरी तो उसके मुसाफिर के बैग की जब स्कैनिंग की गई तो बैग की जो साइडों पे तारें होती हैं वो लोहे की होती हैं अमूमन, लेकिन इन तारों को लोहे की जगह सोने की बना के यहाँ बड़े महारत से डाला गया था। इस तरह से सोना स्मगल किया जा रहा था, लेकिन ये लोग भी पकड़े गए। आप अंदाजा करें कितने शातिर लोग हैं। इन्होंने जद्दा, रियाज और बहरीन के एयरपोर्ट्स के ऊपर मशीनों को चकमा दे के आ जाओ अट्टा मार्केट, अट्टा मार्केट।
हेलो एवरीवन। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਖਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬੂਟਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਐਸ ਲੋਟ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਲੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਰਕਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि इंच। देखिए कैसी अजीब बात है। ओह शिट, ये कहां से आ गया? बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनो। पीछे गाड़ी में बैठ जाओ, हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। अच्छा चाचू एक मिनट रुको। पापा जी मैं इस गाड़ी में बैठ रही हूँ, अब चलो अंकल चले। बस बस चाचू, यहाँ पर गाड़ी रोक दो। शुक्रिया अंकल। प्लीज प्यारे चाचू के लिए एक लाइक कर दो। मेम साहब आपके कपड़े। अदाकारी से आपको इस जॉब में कोई मदद मिली जो आप मौजूदा कर रही हैं? जी हाँ, बहुत मदद मिली, इसलिए कि नापसंदीदा से नापसंदीदा शख्स को भी डील करना आ गया मुझे। अच्छा, जिस तरह आप मुझे डील कर रही हैं इस वक्त। जी हाँ, यही समझ लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि आपके मशहूर ड्रामे जो हैं उनकी तादाद तो बहुत तवील है, कुछ चंद नाम आप बताएंगी? जो ड्रामे मेरे बहुत मशहूर हुए थे उनमें से आगीने, बंदिश, खेत खेत हरियाली, अलहमरा। समुंदर था आपा सारा। शायद इसी कारण जापान में ऐ इब्ने आदम, तुझे 40 दिन के लिए वापस दुनिया में भेजा जा रहा है ताकि इस दुनिया की हकीकत तेरे सामने आ जाए। लेकिन याद रखना, तुम अपने एक सच्चे दोस्त के अलावा किसी और को नजर नहीं आओगे। रोजा रखा कर मेरे दोस्त। पीटीआई को खैराबाद नजर एक ऐसी चीज है कि जो इन प्लास्टिक की कैन देखी हुई है आपने, ये किस तरह बड़ी कैन, और उस भाई ने उसकी टेक्निक लगा के चलो 1 महीना तक जो है ना मुर्गियों का दाना चलता रहा है। देखो किस तरह जबरदस्त तरीके से मुर्गियां दाना भी खा रही हैं। यह है कि बार बार दाना डालना भी नहीं पड़ेगा। क्या जबरदस्त आइडिया लगाया है भाई ने, कमाल कर दिया है। प्लास्टिक की कैन देखी हुई है आपने, ये किस तरह बड़ी कैन, और उस भाई ने उसकी टेक्निक लगा के चलो 1 महीना तक जो है ना मुर्गियों का दाना चलता रहा है। देखो किस तरह जबरदस्त तरीके से मुर्गियां दाना भी खा रही हैं। यह है कि बार बार दाना डालना भी नहीं पड़ेगा। क्या जिस तरह रिकॉर्ड मैं चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, आप पूरा रिकॉर्ड निकाले और फिर लड़ाई होती थी। ख्वाजा आसफ साहब अपना बिल्कुल, ये घर कमेटी है जिसमें आप 30,000 रुपए महीना या 1,000 रुपए रोजाना अगर आप बचत कर सकते हैं। निकाह के मौके पर जहेज में मोटरसाइकिल मांगने पर दुल्हा 30 लाख रुपए हेलमेट के अंदर रख लिया आपने? जी सर। अच्छा, थैंक यू। 15 लाख मुझे दे, वरना मैं आपके तीनों भाइयों पे पर्चा दूंगा। जो सब इंस्पेक्टर है उस पे इल्जाम यह है कि उसने 1 लाख रुपए रिश्वत उस वक्त ली थी। अगर ऐसी कोई बात हुई है कि ये घबराए हुए थे उस वक्त, इनसे किसने पैसे मांगे हैं, तो उस बंदे को भी डिसमिस होना चाहिए। SHO और सब इंस्पेक्टर मलूक हुसैन सर, ये दोनों मिल के हमारे साथ जो है ना टाल मटोल से काम ले रहे हैं। डायरेक्टली हमसे पैसे नहीं मांग रहे, लेकिन ये हमारा टाइम ज़ाया करके हमें उस तरफ ला रहे हैं कि हमें पैसे दिए जाएं। जबकि 1 लाख रुपए ये वेरी फर्स्ट डे से ले चुके हैं
एक बोगस कॉल मेरे बहनोई से हुई है। ये 30 लाख वाला वाकया मुझे सारा पता है। मुझे एसपी ने बताया था कि 15 पे कॉल चली कि एक शहरी से 30 लाख रुपए 2 डाकू गन पॉइंट पे छीन के ले गए। ये कॉल की थी आपने, ये हमारे पास 15 के रिकॉर्ड में वॉइस भी पड़ी होगी और इसका सारा टेक्स्ट भी पड़ा होगा, कंप्यूटर के रिकॉर्ड में ये मौजूद है। जी सर, मैंने कॉल की थी सर। ठीक है सर, ये मैंने कॉल की थी सर, मैं अपने शॉप से बैंक जा रहा था पैसे जमा कराने के लिए। हाँ। सर मेरे पास बैग था, शॉपर बैग था सर, वो दरअसल मैंने जल्दी में हेलमेट के अंदर रखा और निकल आया। रास्ते में मैंने जब देखा मेरे पास बैग नहीं था। रख लिया आपने? जी सर। अच्छा। थैंक यू सर। जब मैंने आधे रास्ते में देखा वो मेरे पास शॉपर नहीं था सर, मैं काफी कंफ्यूज हो गया, घबरा गया कि मेरी अमाउंट किधर गई है। तो सर मैंने गलती से जो है ना 15 पे कॉल कर दी कि मेरे पास पैसे नहीं, परेशानी में ही करते हैं लोग कॉल, गलती से तो नहीं करते 15 पे। जी सर, वो परेशानी में सर कर दी। फिर 15 पे कॉल आपने की, आपकी कॉल के अंदर ये मेंशन्ड है और रिकॉर्डिंग के अंदर ये मौजूद है कि 2 डाकू गन पॉइंट पे आए और मुझसे ये पैसे ले गए। जी सर। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। जी सर, ऐसा नहीं हुआ था सर। जब वेरिफिकेशन के बाद मैंने मुझे कंफर्म कि मैं घर में शायद मेरे पास पड़े हुए होंगे सर। वैसे जो मलूक भाई साहब हैं वो भी मेरे साथ गए थे, पैसे मेरे वैसे ही पड़े हुए थे वहाँ पे शॉप पे। ऐसा होता है कि जब आप 15 पे झूठी कॉल करते हैं, देखें आप अगर ये कॉल करते कि जी मेरे पैसे कहीं गिर गए हैं, तो ये सच्ची कॉल थी कि आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आपने पैसे हेलमेट के अंदर 30 लाख रुपए रखे हैं। जी सर। जो कि मुनासिब काम नहीं है करने वाला, और उसके बाद आप कहते हैं 30 लाख रुपए रखे हैं, वो मुझसे कहीं गिर गए हैं, गुम गए हैं पैसे। जी सर। ठीक है, वो एक फैक्ट होता। अब आपको भी पता है कि आपके साथ 2 डाकू आपको नहीं पड़े, ना गन पॉइंट पे ये वारदात हुई। मेरी तो 15 की कॉल में एक डकैती की वारदात बढ़ गई। जी सर। लेकिन असल में आपको डाकू नहीं पड़े थे। तो कॉल सच्ची कॉल तो नहीं थी? जी सर, नहीं सच्ची नहीं, झूठी कॉल थी सर। गलती कॉल थी। चलें गलती थी, अब मैंने मान लिया गलती थी। 30 लाख रुपए की कॉल पे ये 22 जुलाई को मुझे भी याद है कि मैंने इसके ऊपर एसपी को, एसएचओ को फोन करके कि भाई दिन दिहाड़े लाहौर शहर में कोई बंदा जा रहा है बैंक जमा कराने के लिए पैसे, तो किस तरह 30 लाख रुपए ले गए। सड़कों पे डाकू सुबह सवेरे फिर रहे हैं। ठीक है, मैं इस कॉल का मैं खुद भी मेरे पास एक कॉल आती है ना। जी सर। बोगस कॉल करेंगे 15 पे तो उसके ऊपर पर्चा बनेगा 25D का। जी सर। ठीक है, वो पर्चा हो गया। अब आगे क्या कहते हैं? फर्दर इसमें तो थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगा कि जो वेरी फर्स्ट डे से ही 1 लाख रुपया मलूक हुसैन सब इंस्पेक्टर उसने ले लिया इनको हरासा करके कि जी मैं आपके तीनों भाइयों पे पर्चा दूंगा, वरना मुझे 15 लाख मुझे दें, मैं अभी आपको फारग कर देता हूँ। लेकिन ये 15 लाख पे जब एग्री नहीं हुए तो उन्होंने 1 लाख रुपया लिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। बात यह है कि इस वक्त हकाइक सामने ये आते हैं कि एक कॉल आपने झूठी की। अब आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर 25D का एक पर्चा पुलिस ने लीगली करेक्ट एक पर्चा दिया। बिल्कुल ठीक दिया। एक फैक्ट अब आप उसके काउंटर में ये बता रहे हैं कि पुलिस वाले ने आपसे 1 लाख रुपए रिश्वत ले ली है और मजीद पैसे मांग रहा है और मौके पे भी मांग रहा और था, सपुर्दारी नहीं दे रहा। ठीक, इसके मामले की इंक्वायरी करा लेनी चाहिए पहले। जी जरूर। एसपी कैंट से बात करें। अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब। फैक्ट्री एरिया में आपको याद होगा 22/7 को एक बंदा कह रहा था कि 30 लाख रुपए जमा कराने जा रहा था, 2 डाकू आए और गन पॉइंट पे मुझसे 30 लाख रुपए ले गए। आप लोग फौरन मौके पे पहुंचे, वेरीफाई किया और पता लगा कि ओहो ये तो हमसे पैसे गलत आ गए थे, वो दूसरा शॉपर घर रह गया था और मैं ये वाला ले आया था और फिर मैंने ये झूठी कॉल कर दी। 25D का पर्चा हो गया। ठीक है, अब ये कहते हैं मेरा मोबाइल फोन iPhone X, मोटरसाइकिल, CCTV कैमरा की DVR कब्जे में है पुलिस के। आपके जो सब इंस्पेक्टर है उस पे इल्जाम यह है कि उसने 1 लाख रुपए रिश्वत उस वक्त ली थी। क्योंकि इनके ऊपर एक पर्चा 25D का हो चुका हुआ है, वो पर्चा हुआ है और आपकी पुलिस ने मुझसे पैसे मांगे। इसकी फैक्चुअल बिल्कुल इंक्वायरी कर लें। अगर ऐसी कोई बात हुई है कि ये घबराए हुए थे उस वक्त, इनसे किसने पैसे मांगे हैं, तो उस बंदे को भी डिसमिस होना चाहिए। अगर ये चीज साबित नहीं होती तो हम दरखास्त बंद कर देंगे। इंक्वायरी बिल्कुल मेरिट पे करें और जो इनकी रकम है उसकी सुपरदारी के इनके ऑर्डर्स हैं तो रकम वापस कर दें। कोर्ट ऑर्डर्स की फौरन कंप्लाइंस करें। अगर सुपरदारी हुई या कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो पैसे इनको दें, पैसे जिसके थे उसके हवाले करेंगे। ठीक है, ये दोनों काम करके मुझे शाम को बताएंगे। पैसे हवालगी की वीडियो भी बनेगी, तस्वीर भी बनेगी कि आपने ये पैसे उनको गिन के पूरे पैसे वापस कर दिए एज पर कोर्ट ऑर्डर्स। और इस पे फैक्चुअल रिपोर्ट दें कि आपके सब इंस्पेक्टर की तरफ से इसमें कोई खराबी है तो वो हम जवाब दें, हमने ठीक करके देनी है। अगर नहीं है तो उसका फिर सबूत देंगे कि इस वजह से नहीं है। सर ज्यादातर लोग ये गलत कॉल करके अपना काम खुद ही खराब कर लेते हैं।
किसी दुकान पे अगर कॉल आती है कि रॉबरी हो गई, मेरी दुकान पे 5 डाकू आ गए और उन्होंने मेरा गले में से इतने पैसे ले लिए, मौके पे जाते हैं तो पता लगता है कि ये कोई लेन देन का मसला था, वो अपनी पेमेंट लेने आए थे। अब मेरे पास वो शो होगी हमेशा रॉबरी की कॉल के इस शहर में आज के दिन इतनी रॉबरी हुई थी। एक्चुअल में हुआ होगा कि उसमें से 4-5 बोगस होंगी, ठीक है। तो वो हम डिस्करेज करते हैं लोगों को कि आप झूठ ना बोलें उस पर। 15 डिस्ट्रेस में लोग कॉल करते हैं, आप अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए झूठी कॉलें ना करें उसमें। फिर इसी तरह फूड वाले जो ये डिलीवरी बाइक्स होते हैं, इनकी तरफ से ये हुआ कि वो मुसलसल कुछ जगहों पे फूड राइडर्स ये काम करना शुरू हो गए कि जी जब पेमेंट लेके आ रहे होते हैं तो कहते हैं हमारे साथ रॉबरी होगी। जब कैमरों ड्राइवर में जाना चाहते हैं, भेज देंगे। टेलर हैं आप, आपको भी भेज देंगे। मैकेनिक है आप, आपको भी भेज देंगे। कुक है या शेफ है, आपको भी भेज देंगे। कारपेंटर हैं आप, आपको भी भेज देंगे। भेजेंगे तो तभी ना जब आप कॉल करेंगे, तो दिए गए नंबर पे कॉल करें और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। ड्राइवर में जाना चाहते हैं, भेज देंगे। टेलर पाकिस्तान स्वीट होम के ईरान से बेदखली पर कोई शोर नहीं, पाकिस्तान से निकाले जाने पर शोर शराबा क्यों? पाकिस्तान और ईरान ने कितने पनागुज़ीनों को बेदखल किया? बात हो रही है अफगान शहरियों की जिन्हें पाकिस्तान से बेदखल किया गया तो इंसानी हकूक की तंजीमों ने खूब शोर मचाया, जबकि ईरान ने सिर्फ 1 साल में 1.1 मिलियन अफगान पनागुज़ीनों को मुल्क बदर कर दिया। दोस्तों, जैसे ही इस अजीब सी दिखने वाली डिवाइस को आसमान में उड़ रहे ड्रोन की तरफ किया जाता है तो ड्रोन तुरंत नीचे आने लगता है। लेकिन कैसे? तो दरअसल दोस्तों, इस डिवाइस को एंटी ड्रोन गन या ड्रोन जैमिंग गन कहा जाता है। इस गन से कोई गोली नहीं बल्कि रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती है जो कि लीगल ड्रोन की तरफ करते ही उसके रिमोट के कनेक्शन। सुने ना, मैं यहाँ पर ना मैंने उस जगह पे मेरा कोई वोट है ना कुछ और है, लेकिन मुझे मेरी उस माँ की कसम जिसको 7 महीने पहले मैं दफना के आया हूँ, इस शहीद का मुद्दई मैं हूँ और इस शहीद का बदला अली नासर रिजवी खुद लेगा। और ये चीज अगर मेरी माँ ने मेरी परवरिश दुरुस्त किया ना, तो मेरा आपसे वादा है कि जो कानून के तकाजे हैं उनको पूरा करते हुए आपको सैयद का बाल नजर न आया तो मेरा नाम अली नासर रिजवी ना रखिएगा। एक खन्ने की गली में, पंडोरिया की एक गली में मैं क्लियर करता हूँ, उन बदबख्तों की मिसाल कायम न कर दी तो मैं उस इलाके की किसी माँ को शक्ल नहीं दिखाऊंगा, उस इलाके के किसी बच्चे को शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं एक चीज, उस शहीद का बदला लेने का मुझे मौका दें, ये सादत मुझे दें, ये मेरा बड़ा भाई यहाँ खड़ा है। उस शहीद का आईजी इस्लामाबाद खुद बदला लेगा, ये मेरा आपसे वादा है और आपको नजर आएगा। हमारे बंदे ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ 30000 ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਲਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰੀਏ ਤੇ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਈਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 40000 ਦੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ 30000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 40000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੋਕਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਸਨ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਜਗਾੜ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਜਗਾੜ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज है। कराची के मकामी अस्पताल में 22 घंटों से सदर पाकिस्तान का इलाज जारी है। डॉक्टर्स उनके मुख्तलिफ टेस्ट करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त? मेरा नाम है फयाज और हम चैनल देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास मशीन है जो ज़ेरे ज़मीन सोना, चांदी, तांबा और कीमती खजाने तलाश
ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੁਰਾਨ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਨਾ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੁੱਧ ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਫੈਲ ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਵੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ये देखें जी, ये दोस्तों देखिए गाड़ी के अंदर जो है ना आप मोबाइल कैसे लगाएंगे। खिड़की जो होती है कूलिंग वगैरह वाली, उसमें आप देखो, लौकी के जिस झाड़ को हम सब कचरा समझकर फेंक देते हैं, वहीं ये चाइना के लोग इसको काटकर एक जार में इसका पानी स्टोर कर लेते हैं। फिर इस पानी में मिश्री मिलाकर इसको 2.5 घंटे तक पानी में उबाल लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस पानी को पीने के बाद एक लंगड़ा आदमी भी दौड़ने लग जाता है। देखो, लौकी के जिस झाड़ को हम सब कचरा समझकर फेंक देते हैं, वहीं ये चाइना के लोग इसको काटकर एक जार में इसका पानी स्टोर कर लेते हैं। फिर इस पानी में मिश्री मिलाकर इसको 2.5 घंटे तक पानी में उबाल लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस पानी को पीने के बाद एक लंगड़ा आदमी भी दौड़ने लग जाता है। देखो, लौकी के जिस झाड़ को हम सब कचरा समझकर फेंक देते हैं, वहीं ये चाइना के लोग इसको काटकर एक जार। आप अपने पाकिस्तान के कारोबारी माओ के सामने चीखते हुए हमने बेटे भी बहुत देखे और बेटियां भी बहुत देखी हैं, और अब तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं। खुदा की कसम, ये साइंस और टेक्नोलॉजी जिसपे तुम्हें फख्र है ना, अगर तुम बाप के सामने खामोश रहना नहीं सीखे, माँ के सामने आवाज पस करना तुमने अगर नहीं सीखा, खुदा तुम्हारी इस तमाम तर टेक्नोलॉजी और तरक्की के बावजूद तुम्हें जहन्नम की आग में झोंक देगा, वो डाल देगा। और कुरान धमकियां देके कहता क्या है, ये काम अल्लाह पे बहुत आसान है, ये ना समझना कि आग में नहीं डालेगा वो। खुदा ने माँ बाप के सामने 1-0 इस्लाम कबूल करके पाकिस्तान आने वाली 22 साल लड़की जमायमा गोल्डस्मिथ, जो जीन्स शर्ट के कल्चर से निकलकर पाकिस्तान का रवायती लिबास कमीज शलवार से बेतन किया करती, लेकिन फिर इमरान खान के सियासत में आते ही आखिर नून लीगी कारकुनान ने बेचारी जमायमा का जीना हराम कर दिया और उन पर किस कदर घट। अपने घर की छत पर ये विंटर बाइंड डिवाइस लगा सकते हैं और अपने घर का पूरा लोड तक भी फ्री चला सकते हैं। अपने घर की छत पर ये खाली डिवाइस लगा लेनी है, ये हवा से घूमेगी, ये हवा से घूमेगी और आपको बिजली जनरेट करके देगी। आप अपने देखें दोस्तों, अब ये लाग भी किसी बंदे ने बना दिया है। देखें ये किस तरह का लाग बनाया है। वेलकम टू द। दोस्तों आप ये वीडियो देखें, 2 मकनातीस के जरिए पंखा चलेगा बगैर बिजली बगैर सोलर के। आप देख सकते हैं, ये देखें 2 मकनातीस। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वली क़ब्ल। तो छोड़ दें आप, मैंने आपकी बात तमीज से सुनी। तमीज सीखिए, तमीज सीखिए, आदाब सीखिए आप कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। बात तो यही है, बात तो सच है, तो मिर्चें लगेंगी ना।
महंगे एसी से जनाब जान छुड़ाएं और नई टेक्नोलॉजी के ये इवापोरेटर, चिलर, कूलर अपने घर के अंदर जनाब ले आएं। एक तो सस्ते तरीन होंगे जनाब, एक कमरा जो है वो ठंडा करें, दूसरे कमरे में ले जाएं, तीसरा कमरा ठंडा करें जनाब, चौथे कमरे में ले जाएं और अपना पूरा घर जनाब इसके जरिए ठंडा कर लें। जनाब ये कितने से स्टार्ट हो रहे हैं? देखिए इसके अंदर हमारे पास जो मॉडल स्टार्ट हो रहे हैं वो 20,500 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है। और जबरदस्त किस्म के फीचर हैं। अगर हम इसकी बिजली की बात करें सिर्फ और सिर्फ 70 वाट, 150 वाट और सबसे बड़ा आपको ये नजर आ रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 250 वाट का है। अच्छा, ये 70 वाट मतलब कि ये तो एनर्जी सेविंग बल्ब जितनी बिजली ले रहे हैं। बिल्कुल। जी आशिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। आशिक भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा आशिक भाई, ये जो 100 kVA वाले बिल की पेमेंट थी, ये मैंने कहाँ से पेमेंट लेनी है? नोमान साहब से लेनी है या सही साहब से लेनी है? और कब लेनी है भाई, ये भी ज़रा मुझे बता दें।